वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सैमन कमीशन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, महलवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महलवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होल्ट मैकेंजे। होल्ट मैकेंजे के द्वारा महलवारी व्यवस्था शुरू किया गया था। दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रैयतवारी व्यवस्था किसने शुरू किया था। क्या बताना है? रैयतवारी व्यवस्था किसने शुरू किया था। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट 1919 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। किससे? उपगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिमुक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूतों ने। चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। पहले इसमें 85 मंदिर थे। कितने थे? 85 मंदिर। लेकिन वर्तमान में जो है ये अभी 30 बताए जा रहे हैं। कितने दोस्तों? 30 बताए जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गजनी का। सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। दोस्तों, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुल्तान महमूद जो है ये किसका पुत्र था तो क्या कहेंगे? सुल्तान महमूद सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुल्तान महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था तो क्या कहेंगे? महमूद ने
भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो यहाँ पे लगाई नहीं है, यहाँ पे लड़ाई होना चाहिए। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो क्या कहेंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो क्या कहेंगे 1191 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ये हेक्टर मुनरो ने किया था। दोस्तों यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बक्सर की लड़ाई हुई कब थी, तो क्या कहेंगे 1764 ईस्वी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो क्या कहेंगे, एक तरफ था हेक्टर मुनरो अर्थात अंग्रेजी सेना, और दूसरी तरफ कौन था, 3 शासक। ये 3 शासक कौन सब थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को क्या कहा जाता था? श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को क्या कहा जाता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरघेर। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को बुरघेर कहा जाता था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक थे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो क्या कहेंगे, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1880 से 1884 तक। उससे पहले कौन आया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था?
76 से 1880 ईस्वी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण बोर्ड को। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट का गठन कब किया गया था, तो क्या कहेंगे 1784 ईस्वी। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट का गठन किया गया था। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट में कितने सदस्य थे, तो क्या कहेंगे 6 सदस्य थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनी बेसेंट जो है इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो क्या कहेंगे 1917 ईस्वी में। यदि आपसे ये कहा जाए कि एनी बेसेंट जी को जब प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, क्या कहेंगे ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कितने ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1545, ऑप्शन सी 1565 और ऑप्शन नंबर डी 1761। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इसी तरह के वीडियो और चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, इसे आप एक बार टच कर दीजिए। इससे क्या होगा, आगे हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे और आप उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।